Hello everyone, I am Rahul and welcome you all to our channel Manit. एंड स्टूडेंट्स, मैं भी राहुल, मेरा नाम राहुल पंचोली एंड मैं जो है आपको फिजिक्स के बारे में जो है यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग दैट जो अभी लेटेस्ट जेई मेन का सिलेबस आया है, बहुत सारा सिलेबस जो है सर रिड्यूस कर दिया गया है यहाँ पे। ओके, मुझे लगता है फिजिक्स का तो काफी रिड्यूस हुआ है। हाँ सर, सिलेबस जो है बहुत अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है, तो फटाफट से हम जो है बच्चों इसके ऊपर चलते हैं एंड आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें सिलेबस में से रिड्यूस हो गई है। तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बच्चों बात करते हैं। यहाँ पर फिजिक्स में आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है ये हटा दिया गया। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स में कार्नोट इंजन, तो ये चीज जो है बच्चों को बहुत परेशान करती थी कार्नोट इंजन, तो बहुत आपके लिए जो जेई मेन का अटेम्प्ट देने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज है। बट द थिंग इज, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सब लोग को क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि जेई एडवांस्ड का सिलेबस ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत मानना कि जेई एडवांस से भी कट गया है। अगर आप अपनी होलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस प्लस एडवांस तो सब कुछ करना है, बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ मेंस है तो मैं आपको बता देता हूं जो एक अच्छी चीज है, कार्नोट इंजन जो है आपका यहां से हट गया है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। देन ऑसिलेशंस के अंदर जो है फ्री, फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस में भी मैंने देखा है बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज भी जो है आप लोग के लिए हट गई है यहाँ पे। देन इसके बाद जो है रेजोनेंस, डॉपलर इफेक्ट एंड साउंड, तो ये जो चीज है ये भी इन्होंने कट कर दी, ये चीज भी हट गई है। पोटेंशियोमीटर जो है यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि यार पोटेंशियोमीटर में भी मैंने देखा है बच्चों को मिस्टेक यहाँ पर और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, तो पोटेंशियोमीटर हट गया है। देन साइक्लोट्रॉन, ये आप देख सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ये भी हट गया है। बहुत छोटा सा टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर, मैं ये सजेस्ट करूंगा इसको मत छोड़ना, कर लेना, जस्ट हार्डली आपका 10 मिनट्स ये टॉपिक लेता है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये एक अच्छी चीज हुई आप लोग के लिए, हट गया है यहाँ पर ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशंस में से। एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर जो है ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, रेडियोएक्टिव डिके लॉ है, तो ये एक और चीज जो बड़ी चीज है जो हट गई है यहाँ पर। एंड बहुत ही जबरदस्त चीज जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए ये है कि आप यहाँ देखोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जब आप ट्रांजिस्टर वाले पार्ट पे जाते हो तो बहुत सारे बच्चों को जो है सेमीकंडक्टर के इस पार्ट में दिक्कत आती है, तो ये भी रिमूव हो गया है यहाँ पर। एंड लास्ट ईयर जो जेईई मेन के अंदर देखा गया था कि हर एक पेपर के अंदर एक सवाल जरूर डाला गया था कम्युनिकेशन सिस्टम से, तो ये टॉपिक भी कंप्लीटली रिमूव यहां पर हो गया है। तो इसके अलावा बच्चों कुछ और चीजें भी हैं फिजिक्स में, मैं पहले आपको फटाफट से वो बता देता हूं। यहां पर ये देखो एक्सपेरिमेंट स्किल्स वाले जो आपके प्रॉब्लम्स यहां पर बनाए जाते हैं, इनके अंदर से आप फिर से देखोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगर हटा है तो उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी यहां पर हट गया है। देन पोटेंशियोमीटर ऑब्वियसली वो हटा है, तो सारे एक्सपेरिमेंटल पार्ट हट गए हैं यहां पर। देन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड चीजें, और अगेन दिस इज अ सेमीकंडक्टर चैप्टर, तो ये सारी चीजें जो हैं हट चुकी हैं। मैं आप लोग को बोलूंगा कि जितने भी बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं इन सब चीजों का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपके जो है टॉपिक्स, स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप लोग। एंड देन इसके अलावा ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट। नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री के लिए जो है राहुल सर आपको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। जैसा सर ने अभी बताया, मैंने देखा सर केमिस्ट्री में तो फिजिक्स में तो अच्छा खासा सिलेबस हटा दिया गया है। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें जो है बच्चों के लिए रिड्यूस की गई है, सिमिलरली मुझे केमिस्ट्री में भी दिख रहा है सर। तो मुझे तो लग रहा है बच्चों की मौज आने वाली है फिजिक्स में। लेकिन बच्चों जैसा सर ने बताया वो पॉइंट आप दिमाग में रखना कि ये जो भी सिलेबस हटा जेईई मेन से हटा है, अभी एडवांस का आना बाकी है, और मान के चलिए कि उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, लेट्स सी। तो अब मैं थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। केमिस्ट्री की एक अच्छी बात ये है, फिजिक्स में उन्होंने टॉपिक से सब टॉपिक हटाए, ये पूरे के पूरे टॉपिक उड़ा दिए गए। तो एक एक करके हम इसको लेते हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में प्रिसीजन, एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आई थिंक अभी भी क्यों राहुल सर ये फिजिक्स में है, ये जो है ना फिजिक्स में से जो है ना प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को हटाने की बात की गई है, बट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बच्चों मैं बोलूंगा कि आप यहाँ बहुत ज्यादा खुश मत हो ना, हम आपको करा देंगे फिजिक्स के अंदर। तो मतलब हटा भी और नहीं भी हटा, तो जहां ऐसा डाउट हो, देखो ये मान के चलिए जेईई मेन में या एडवांस में भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो चीजें बोलते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ ऐसा देंगे जो उसकी जैसी लगेगी बट किसी और दूसरे कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है राहुल सर ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी शायद बहुत लंबे टॉपिक नहीं है सर, बहुत छोटे टॉपिक है, ये 22-30 मिनट्स में आई थिंक इसे बहुत इजीली हो जाते हैं 15-20 मिनट। तो अब देखिए मजेदार बात, स्टेट्स ऑफ मैटर जो सीबीएसई बोर्ड ने भी हटाया था एनसीईआरटी से, वो पूरे तरीके से इन्होंने हटा दिया है। देन सॉलिड स्टेट 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो भी पूरा हटा दिया गया है। सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हटा दिया गया है। बट यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, आप देखेंगे इसमें कॉलॉइड एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर दे रखा है। तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस और आपका कॉलॉइड्स। तो यहाँ मजेदार बात यह है कि उन्होंने नीचे लिख दिया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर कॉलॉइड्स एंड इट्स प्रिपरेशन। तो आप समझ जाइए ये तैयार करना है। और कैटालिसिस आपका डी एंड एफ ब्लॉक में भी आता है, कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ा सा आ जाता है, तो वो करना ही पड़ेगा।
तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो 1/3 है। तो कॉलॉइड आप प्रॉपर जो भी एनसीईआरटी में है उसे प्रॉपर पढ़ के जाएं, ये गलती ना कर दें कि सरफेस अब खोलना ही नहीं है। अब मैं अगले पर आता हूँ, हाइड्रोजन इज मिसिंग, हाइड्रोजन इज कंप्लीटली रिमूव, बट हाइड्रोजन में जो H2O2 होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको उन सारी चीजों को दिमाग में रखना है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो समझ के चलिए वो कुछ भी दे सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फिर एस ब्लॉक, मेटलर्जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर, ऑल दीज टॉपिक्स आर रिमूव्ड, राइट। तो फिर केमिस्ट्री में मुझे लगता है कि जो चीजें हटाई हैं, अगर मैं सॉलिड स्टेट को छोड़ दूं और इनको छोड़ दूं स्टेट्स ऑफ मैटर को, तो ज्यादातर चीजें वो हैं जिनसे बच्चा बहुत बारी एकदम बोर होता रहता है, रटने वाली चीजें हैं। तो अच्छी न्यूज भी है, लेकिन ये मान के चलिए जब लॉजिकल चीजें बची हैं तो पेपर की कॉम्पोजिशन में भी काफी बदलाव आएगा। और राहुल सर मुझे लगता है अगले एक छोटा सा सवाल यहाँ पर मैं बच्चों से को ये भी एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे ज्यादा क्या कटा है इसमें से? अगर मैं आपको बताऊं, मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सरफेस, ये सारे के सारे फिजिकल के टॉपिक है। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आप हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और मेटलर्जी इनऑर्गेनिक है। इन्वायरमेंटल को आप कुछ भी बोल सकते हैं, मिसलेनियस ले सकते हैं, एवरीडे लाइफ भी वही हो गई। पॉलीमर में थोड़ा ऑर्गेनिक का टच ज्यादा रहता है। इसका मतलब ऑर्गेनिक सबसे कम कटा है? ऑर्गेनिक सबसे कम कटा है। अच्छा, वो मेरा फेवरेट है। फिजिकल में जो कटा भी है वो ज्यादातर टॉपिक लॉजिकल है, जैसे सॉलिड स्टेट है, बट एनीवेज आपको तो वो करने ही होंगे। अभी एडवांस के लिए कब सिलेबस आएगा यू नेवर नो। तो राहुल सर अब मैथ की तरफ मैं बच्चों आप लोग को एक चीज बोलूंगा कि आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिए, केमिस्ट्री का भी रख लीजिए, और मैं इसके बाद आपको जो है मैथ्स का बता रहा हूँ, मैथ्स का भी आप जो है सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिए, उसे भी आप शेयर कर दीजिए। हाँ, तो बच्चों ये जो पूरी चीज है हम इसकी डिटेलिंग पे अभी नहीं जा रहे हैं, बट आपको कहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए कि आपको ये नहीं पढ़ना है, बट अगेन 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 दिस इज ओनली फॉर जेईई मेंस जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है। अगर आप जेईई एडवांस और जेईई मेन की होलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि एक सक्सेस पाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बच्चे एक साथ ही पूरी प्रिपरेशन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस केस में मैं ये बोलूंगा थोड़ा टाइम डिवोट करके आप पढ़ें। बट अगर आपका टारगेट सिर्फ यही है कि सर जेईई एडवांस तक नहीं जाना है, सिर्फ मेंस ही करना है, तो यस देयर इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू गाइस दैट बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है। एंड बच्चों जो 2023 का सिलेबस था या फिर 2024 का जो नया रिवाइज सिलेबस आया है, हम सारी चीजें आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर जो है वीडियो के नीचे जो है डलवा देंगे। इसके अलावा जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मैनेट। हाँ, थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बाय द टाइम जैसे जैसे फ्यूचर में हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग आप लोग से जरूर ये चीज जो है बोलेंगे कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमसे, हम यूट्यूब पे भी और भी सेशंस आप लोग के लिए लेके आएंगे। जस्ट डू कमेंट बिलो दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।